राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। तो इंदिरा एकादशी के दिन हमें लड्डू गोपाल की किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। तो हमने गणपति जी विराजमान कर लिए हैं और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान भी हमने फ़ोटो ले लिए और अब हम करेंगे पूजा। तो पहले हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देते हैं और फिर हम भोग आरती सब कुछ करेंगे। तो किस प्रकार से करना है हमें वो हम आपको बताएंगे। तो इंदिरा एकादशी के दिन हमें व्रत रखने से पहले भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्रकार के दुख का नाश होता है और जीवन में खुशियाँ, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके साथ ही इस दिन हमें पितरों के नाम से भी दान करना चाहिए। दान करते हैं और विष्णु भगवान की प्रतिमा की पूजा करते हैं, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की। तो 27 तारीख से ही हमें एकादशी का व्रत लग जाता है वैसे तो। और अश्विन माह की पहली एकादशी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अश्विन माह की पहली एकादशी है ये, तो व्रत बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है यह व्रत। और व्रत भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की कई तरह के पुण्य मिलते हैं और भगवान विष्णु को विशेष कृपा प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत किया जाता है। इससे लोगों को सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि की बनी रहती है। और व्रत हमें कैसे रखना है, इसकी तिथि क्या है वो भी आपको बताती हूँ मैं। एकादशी की तिथि शुरुआत 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर में 2:95 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा और 29 सितंबर के दिन रविवार को पारण किया जाएगा, जिसका समय सुबह 6:13 से 8:36 तक रहेगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, आप ज़रूर करें। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त 5:23 से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 2:52 तक रहेगा। इस पूजा में मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त और विजय मुहूर्त शामिल है और इसी प्रकार से आपको व्रत करना है। और पारण भी मैंने आपको बता दिया है, पारण सही समय पे ही करना। तो पारण सही समय पे करते हैं तो व्रत हमारा पूर्ण होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की कई तरह के पुण्य मिलते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है व्रत रखने से। और आप यह व्रत ज़रूर करें। इस प्रकार से आपको व्रत करना है और मैंने समय भी आपको बता दिया है, तो आप इसी प्रकार से करें। देखिए, बातों बातों में हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है और हम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की भी पूजा कर लेते हैं। आप चाहें तो शालग्राम की भी पूजा कर सकते हैं। तो हम शालग्राम जी की पूजा, हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान कराया तो उनका ही स्वरूप है। तो हम देखिए शालग्राम जी की पूजा भी कर सकते हैं आप चाहें लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की भी कर सकते हैं। तो हम गणपति जी की पूजा कर दी है और हमने पुष्प समर्पित कर दिया है और दुआ भी समर्पित कर दी है। तो इस प्रकार से हमने पूजा की और अब हम आरती करेंगे और तिलक लगाना है आपको। पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। और एकादशी के दिन आप एक बात का और ध्यान रखें कि हमें सात्विक भोजन ही करना है और अक्षित यानी कि चावल नहीं खाने हैं। हमें पारण के समय ही चावल खाना है। अगर आप व्रत रखते हैं तो आप वैसे अन्न का भोग ना लगाएं और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है उस दिन। और दूसरे दिन जब हम व्रत खोलेंगे तो उस दिन आपको चावल से ही व्रत खोलना है। तो देखिए, पारण का समय मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब हम दीपक प्रज्वलित कर दिया है
और अब हम इत्र लगा देते हैं लड्डू गोपाल को। तो देखिए हमने पीले वस्त्र पहना दिए हैं लड्डू गोपाल को और इत्र लगा देते हैं। इत्र लगाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। और भोग आप भोग में गुड़ का भोग लगाएं, तिल का भोग लगाएं तो और भी अच्छा है। पितरों का टाइम चल रहा है अभी, श्राद्धों का, तो इस टाइम पे हम लड्डू गोपाल और माँ लक्ष्मी जी को हम तिल और गुड़ का भोग लगाएंगे। और माखन का भी भोग लगा सकते हैं आप चाहें। आपके पास फल है तो फलों का भोग लगाएं, पीले फल लें, केला ले सकते हैं। तो तुलसी पत्ता समर्पित कर देते हैं हम। और मैया लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान को भी हम तुलसी पत्ता समर्पित करेंगे। और तुलसी पत्ता हमें एक दिन पहले ही तोड़ लेना है, क्योंकि उस दिन 11 के दिन हम तुलसी नहीं तोड़ते हैं, तो आप पहले ही तोड़ लें। तो इस प्रकार से हमने, और एकादशी की हमें कथा पढ़ना है तो कथा पढ़ेंगे। हम देखिए तिल ही समर्पित कर देते हैं, अक्षित नहीं करना है उस दिन समर्पित। तो देखिए हम तिल समर्पित कर देते हैं और अब हम कथा पढ़ेंगे। तो कथा इंदिरा एकादशी की हम कथा पढ़ेंगे। तो देखिए एकादशी की कथा पढ़ लेंगे और फिर हम आरती करेंगे। देखिए अब हम तिल समर्पित कर देते हैं। पहले हमने तिल समर्पित कर दिए और अब हम हाथ में पुष्प ले लेंगे और तिल ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो देखिए कथा निकाल लेते हैं और कथा ज़रूर से पढ़ें आप। अगर नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल में सुन सकते हैं आप कथा। तो देखिए इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ लेते हैं और हमारी कथा पूर्ण हो गई है। उसके बाद हम पुष्प और अक्षित भोलेनाथ विष्णु भगवान को, गणपति जी को समर्पित कर देंगे। तो अब कुछ दक्षिणा ज़रूर से समर्पित करें आप। दक्षिणा समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। हमारी पूजा में जो कमी रहती हैं तो वो पूर्ण करते हैं, तो इसलिए हम दक्षिणा ज़रूर समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमने दक्षिणा समर्पित कर दी है। अब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो हमने दीपक रखा है तो दीपक से ही आरती करेंगे। तो उसमें हमने तिली का तेल डाल लिया है। आप चाहे घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो इस प्रकार से आरती कर लेंगे हम ओम जय जगदीश हरि की। पहले गणपति जी की आरती करेंगे, फिर हम ओम जय जगदीश हरि की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आरती कर ली है और फिर हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, आरती दे देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से क्षमा याचना मांग लेंगे हम हाथ जोड़कर और अर्घ ज़रूर से दें। तो जब हमारी आरती को हो जाती है उसके बाद अर्घ देना ज़रूर चाहिए हमें। तो अर्घ दें, अर्घ देकर हम हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगेंगे। तो राधे राधे सभी को, सभी भक्तों को राधे।